आत्मबंधन मास्टर्स सभी को तहे दिल से सबका स्वागत। मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शुभ मंगलवार के सेशन में। तो जहाँ पे हम अपने किसी गेस्ट को वेलकम करते हैं। हर बार एक गेस्ट हमारे साथ आते हैं तो जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी, उनका एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे अनुभव जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आप सभी को फिर से नमन, आपके भीतर बैठी हुई उस परम तत्व को नमन। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान आए हुए हैं वो हैं हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट के एक बहुत ही अच्छे काउंसलर। और मेरा परिचय उनके साथ प्रवीण जी के थ्रू हुआ और क्लासेस में देखते रहते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आई वेलकम रीटा चौधरी जी एंड उनसे ही सुनेंगे उनकी यात्रा के बारे में और उनका परिचय पहले उनसे ही सुनेंगे हम। थैंक यू मैम एंड वेलकम। थैंक यू गुरपिंदर मैम एंड बहुत बहुत आत्मबंधन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड मैंने आपको देखा तो बहुत बार हुआ है, लेकिन डायरेक्ट कभी ऐसे बातचीत तो नहीं हुई। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो, ओके। सो जैसा कि आज का आपका टॉपिक है बाहर से भीतर की ओर, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको थैंक्स बोलती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी ध्यानियों को मेरा आत्मबंधन के आप समय निकालकर इस समय यहाँ प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू परवीन मैम ऑल्सो, जिन्होंने मुझे इसके लिए कहा। तो जो कि आज का टॉपिक है बाहर से भीतर की ओर, तो मैं पहले बाहर का ही शुरू करती हूँ। बाहर का मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ड। तो मटीरियलिस्टिक वर्ड का अगर कहें तो मास्टर्स, मैं पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं रीटा चौधरी दिल्ली से हूँ। दिल्ली में ही पैदा हुई और यहीं पे मेरा सब बड़ी भी हुई, एजुकेशन भी सब दिल्ली में ही हुई। और मेरे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर लॉयर थे, मेरी मदर टीचर थी और मेरे पेरेंट्स आर्य समाज पद्धति को मानते थे। तो जैसे हमारे घर में कोई ऐसा कर्म कांड, ऐसी पूजा या मंदिर नहीं बना हुआ था। बड़ा सिंपल वे में मेरी मदर संडे के संडे आर्य समाज जाती थी और हवन वगैरह वहां पे अटेंड करके आ जाती थी। हाँ, मेरी मदर बहुत हार्ड वर्किंग, उनका वो हार्डवर्क मेरे जीवन पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज शी हैड अ स्टेप मदर। तो उनको काफी सफरिंग्स थी और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हार्डवर्किंग थी, लेकिन उनको पढ़ने का चांस नहीं मिलता था। एंड वो क्या करती थी कि लोगों से बुक्स बोरो करके रात को चांद की रोशनी में पढ़ती थी। और उसमें भी उनको, उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि वो कोई भी उनसे कहीं से भी पूछ लो, उनको पेज नंबर, लाइन नंबर सब कुछ पता होता था। और फिर भी उस मेहनत, उस कंडीशन में भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में थर्ड आई थी 10th के एग्जाम्स में। बट आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, उतनी मेमोरी पावर मेरी स्ट्रांग नहीं थी। बट यस, हार्डवर्क जरूर उनका मेरे में आ गया। तो मेरी जो एजुकेशन थी वो दिल्ली में ही हुई और गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ मैं। और 12th के बाद, मतलब 11th, तब हमारे 11th होता था, तो 11th के बोर्ड्स के एग्जाम्स थे। तो मेरे मतलब उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हमें आगे क्या करना है। तो जैसे पेरेंट्स कहते थे हाँ ठीक है वैसे ही। एंड मेरे फादर जो थे वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं।
तो मैंने कहा ठीक है, और उसका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें मैं सोनीपत में सेलेक्ट हो गई। लेकिन उस सिलेक्शन से पहले मेरा एडमिशन बीएससी इसमें जुआलॉजी में मिरांडा हाउस में हो चुका था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब सोनीपत में एडमिशन हो गया तो फादर ने कहा कि अब तो तुम्हें जाना ही है, तो उन्होंने वहां से रिफंड ले लिया और मुझे भेज दिया। लेकिन मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट थे कि मुझे उस एज तक उन्होंने कभी कभी भी फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं भेजा, क्योंकि उस समय थोड़ा सा ना सिस्टम ऐसा था कि पेरेंट्स लड़कियों को बहुत ज्यादा उसमें कंट्रोल में रखते थे। कभी किसी रिलेटिव के घर रहने नहीं दिया। तो मैं अपनी मतलब फैमिली में अपने मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। मेरे दो छोटे भाई हैं जो अब बॉयज तो हमेशा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो मुझे तो इतना उनकी कंपनी नहीं मिलती थी। तो मैं, हमारे घर के पास ही ना एक सरदार फैमिली थी, उनके 10 बच्चे थे और उनमें से 8 लड़कियां थी, और उनकी जो सबसे छोटी लड़की थी वो मेरे जैसी, मेरे जितनी थी। तो मेरा मतलब ज्यादा टाइम उनके घर में बीतता था। मैं उन्हीं के साथ गुरुद्वारे जाती थी सब कुछ, और मेरे को गुरुद्वारे में इतनी श्रद्धा हो चुकी थी कि मैं आप कह सकते हो 1984 तक मैं गुरुद्वारे को बहुत मानती थी। चलिया बन करना और ये सब करना मेरी रूटीन में था। बट धीरे धीरे मैरिज हुई तो वहां से दूर हो गई, धीरे धीरे सिस्टम्स बदल गए। और क्योंकि मेरी फैमिली आर्य समाज को मानती थी, तो मेरी मदर को कोई ऐसी सीख नहीं मिली थी अपनी स्टेप मदर से कि सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स को कैसे करते हैं। तो वो बड़ी सिंपल वे में रही, और वही सिंपलिसिटी हम में आती गई, हमें कुछ पता ही नहीं था। बट हाँ, मेरे को ना कर्म कांड, वो पूजा बहुत अच्छी लगती थी। गॉड्स की आइडल्स हूँ और मैं उनकी पूजा करूं, तो वो चांस मुझे अपनी फैमिली में नहीं मिला। और मैंने कभी इस चीज के लिए कहा भी नहीं कि मुझे ये सब चाहिए। मतलब जो जैसा है, पता नहीं उस समय समझ ही नहीं होती थी कि कुछ अपनी भी कोई डिमांड्स होती हैं या ऐसा, मैंने कभी कहा भी नहीं। और जब मैरिज हुई तो मेरी इन लॉज निरंकारी थे, वहां पे भी पूजा पाठ नहीं होता था। अब मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली बेस्ड थे, हमारी जॉब्स थी, तो हम लोग दिल्ली में ही रहे और मेरे इन लॉज चंडीगढ़ में थे। तो मैंने धीरे धीरे एक मंदिर लिया, छोटे छोटे आइडल्स लिए, और मैं पूजा पाठ करने लग गई, और सुबह शाम में मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। तो इधर जब मेरी एजुकेशन का था तो मैं सोनीपत तो चली गई थी मेडिकल करने के लिए। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि वहां के जो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा, हरियाणा की गर्ल्स काफी स्ट्रांग बिल्टअप होता है उनका, बहुत लंबी चौड़ी, आवाज भी उनकी भारी होती है, और मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल था। तो मैंने कोशिश भी बहुत की। बट वो क्या होता था कि मैं जैसे ही मैं, मेरी कोशिश होती थी कि मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के ना नहा लूं, सब कुछ कर लूं, ताकि मुझे किसी से कॉम्पीट ना करना पड़े या मुझे किसी को कुछ कहना ना पड़े। तो क्या होता था, मैं लाइन में खड़ी होती थी तो पीछे से कोई आता था और ऐसे खींच लेता था, अरे हट, मुझे नहाने दे पहले। सो मैं उस एनवायरनमेंट में ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी, मेरे को ये समझ आ गई थी। बट ये अब मैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद समझू कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो उसमें आपको सीखने की क्षमता भी मिलती है। वो मुझे उस समय नहीं मालूम था, और मैं तो रो धो के घर वापस आ गई। मैंने कहा मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। और एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे, मिरांडा हाउस की एडमिशन मेरी वैसे ही खत्म हो चुकी थी। तो बस जिस कॉलेज में मुझे थोड़ी सी सीट्स थी, तो मैंने बीएससी जनरल में एडमिशन ले लिया और बीएससी कर ली। तो बीएससी के बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एमएससी जुआलॉजी में सीट मिल गई। उस समय 25 सीट्स होती थी हर स्ट्रीम की, और मेरे पास लेटर भी आ गया कि आप फीस डिपॉजिट कर दीजिए। और मैं फादर के साथ गई, और वहां जाके बोर्ड पे हम देख रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और वहां पे लिखा हुआ था कि हर स्ट्रीम की 5 सीट्स कैंसिल हो गई। और मेरा 22nd नंबर था, तो 25 में से मेरा नंबर वो भी गया, वो भी चांस खत्म हो गया। तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बीएड की एंट्रेंस एग्जाम हो चुके थे। सो देन माय फादर सेड कि बेटा अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा।
तो उन्होंने पंजाब में उनका कजन ब्रदर था, उसके पास उन्होंने फोन किया कि क्या क्या वहां पे कोई चांस है बीएड करने का या कुछ। उन्होंने कहा आप ले आओ, मैं करवा दूंगा। और मुझे अल्टीमेटली फिर से घर से निकलना ही पड़ा, और वो 1 साल मैं फिर से पंजाब में रही। बट अब थोड़ी मेच्योरिटी आ चुकी थी, तो मुझे लगता था कि ठीक है, अब तो भैया सहना ही पड़ेगा अलग से। तो खैर आई डिड बीएड। और बीएड करके जब मैं वापस आई, तो मेरे फादर ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब के लिए तो वो रजिस्टर कर दिया। और इधर मेरी मेरी शुरू से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होती थी, एक या दो बस। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने कहा कि चल हम ना ऐसा करते हैं, एमए इंग्लिश कर लेते हैं प्राइवेट, एज प्राइवेट कैंडिडेट, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से कर लेंगे। अगेन मेरे साथ वही हुआ कि मैंने कहा कहाँ साइंस कहाँ लिटरेचर, ये तो कोई मैच ही नहीं है, बिना गाइडेंस के कैसे करेंगे। तो मैंने उसको मना कर दिया, और उसने एडमिशन ले ली, उसने एमए इंग्लिश कर लिया, और मेरी इधर जॉब लग गई। हालांकि मुझे टीचिंग पसंद नहीं थी, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा और मैं टीचिंग में आ गई। बच्चों के साथ मेरी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, और हार्ड वर्किंग मैं थी, तो प्रिंसिपल्स भी मेरे से बहुत खुश रहती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद मैंने सोचा कि यहाँ तो कोई फर्दर प्रोग्रेस ही नहीं है। लाइक टीचर बन के आओ, टीचर बन के निकल जाओ रिटायरमेंट के बाद, कुछ है ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ करना है। और देन उस समय मेरी मैरिज भी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे भी थे, उनकी स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। एंड देन आई डिसाइडेड टू डू एमए इंग्लिश। सो उन चैलेंजेस के साथ मैंने एमए इंग्लिश की, और वही मेरठ यूनिवर्सिटी से की, क्योंकि उनके एग्जाम समर हॉलीडेज में होते थे और मेरे बच्चों की छुट्टियां होती थी, तो मेरे लिए वो इजी था। तो इस तरह से सारा साल मैं बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाती थी, वो 2 महीने में खुद पढ़ती थी और एग्जाम भी। बट थैंकफुली वो भी हो गया चांस, वो भी टाइम निकल गया। और जैसे ही मैंने एमए कंप्लीट की, तो विद इन 3-4 मंथ्स मेरी प्रमोशन हो गई, और मैं पीजीटी इंग्लिश बन गई। और फिर मैं अपना 11th-12th को इंग्लिश पढ़ाती थी। तो क्योंकि 11th-12th के बच्चे काफी ग्रोन अप होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो थोड़ा समझते भी थे, वो फ्रेंडली भी थे। और क्लास में तो मैं हिटलर थी, क्लास में तो मैं बहुत डिसिप्लिन रखती थी, वहां पे मेरी कोई रिलैक्सेशन नहीं थी। बट हाँ, क्लास खत्म होते ही मैं उनकी फ्रेंड थी, और वो सारे कुछ मेरे से डिस्कस करते थे, अपने घर की प्रॉब्लम्स, अपनी पर्सनल। क्योंकि उस स्टेज पे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें इन्फैक्चुएशन होती है ऑपोजिट सेक्स की। वो किसको चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे पेरेंट्स को प्रेजेंट करें, ये सब चीजें वो मेरे से बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे। एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो कहते थे मैम, हमें तो लगता है आप हमारी मम्मी हो, और वो मम्मी जो है ना वो बेकार है। तो इस तरह से मेरे रिलेशनशिप बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे रहे। और रिटायरमेंट के बाद भी, आज भी, अभी तक भी 10 इयर्स के बाद, मेरे पास अभी भी 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके टाइम टू टाइम मेरे पास कॉल्स आती रहती हैं। और रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले मेरी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो इंक्लिनेशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब अब मुझे जैसे प्यास होती है ना, कि मुझे इधर जाना है, ये सीखना है कौन। क्योंकि मेरे मदर बहुत सिंपल थी, उनको फेस्टिवल्स का और ये सब नॉलेज नहीं थी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं तो धीरे धीरे जो लोगों से सीखती थी वही अडॉप्ट करती जाती थी। और जब मेरी रिटायरमेंट हुई, तो मुझे बहुत बच्चों ने कहा कि मैम हमने आपसे ट्यूशन लेनी है। और कुछ थोड़ा कुकिंग का भी शौक था, तो सब मुझे कहते थे आप टिफिन सिस्टम शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा कोई चांस नहीं है, पैसा मुझे चाहिए ही नहीं ऐसा। मुझे अब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जाना है। मुझे मेडिटेशन के बारे में नहीं पता था। और रिटायरमेंट से 1-2 साल पहले मुझे पता चला था कि हमारी ही सोसाइटी में एक काफी ओल्ड लेडी थी, 91 ईयर्स ओल्ड, एंड शी यूज टू टीच रामायण और भागवत गीता। और भागवत रामायण तो मैंने कई बार पढ़ी थी, ऑल्दो उसका इन डेप्थ विजडम मुझे नहीं आता था, बट हाँ मुझे अच्छा लगता था उसको पढ़ के। लेकिन भागवत गीता मैंने बहुत बार ट्राई की थी, मुझे समझ नहीं आती थी।
और जहां उन्होंने मुझे ये बताया ना कि यहाँ पे ये पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो इमिजिएटली मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और वो जो 91 ईयर्स की लेडी थी, वो इतना अच्छा समझाती थी कि मतलब मेरे तो जैसे वो लाइफ में यू टर्न आ जाता है ना। मैं अभी तक जो मेरी थी ना सुपरफिशियल नॉलेज थी, अब मेरे को समझ आने लगी कि जिंदगी होती क्या है और उसको लेते कैसे हैं। तो क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव थी, मैं किसी से आर्ग्यू नहीं करती थी, मेरे अंदर ये कन्विंसिंग पावर आज भी नहीं है। मैं आज भी किसी को बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाती। मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मुझे पता है कि ये है तो है, मुझे ही इसको बियर करना है। सो उन्होंने मुझे, मैं उनके इतने क्लोज हो गई कि समहाउ शी रियलाइज कि इसकी प्यास बहुत है। तो वो मुझे कहती थी कि तुम श्लोक पढ़ो और मैं समझाऊं। हालांकि मुझे श्लोक उच्चारण अच्छा नहीं आता था, पर वो मुझे फोर्स करती थी कि तुम पढ़ो। सो मैंने काफी कुछ सीखा उनसे कि एक्सेप्टेंस क्या है। अगर कोई आपसे अच्छी तरह से नहीं बात कर रहा, तो उस समय आपने क्या सोचना है कि ये अच्छा भगवान जी आप आज इस रूप में आए हो, तो उसको भी वो भगवान समझ के एक्सेप्ट करो। ये चीज मुझे उन्होंने सिखा दी। बट 2 साल के बाद वो गिर गई, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई एंड शी केम टू बेड। और 93 प्लस हुई थी कि उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी। सो मेरा उनके साथ कांटेक्ट बहुत कम रहा, पर उतने टाइम में मैंने जो सीखा वो मेरे अंदर पूरा घर कर गया। और अब मुझे, उन्होंने एक बार मेडिटेशन की बात की थी मेरे से, बहुत क्लोज आ चुकी थी मैं उनके, और उनकी बीमारी में भी मैं उनसे बहुत मिलती थी। तो उन्होंने मुझे एक बार मेडिटेशन के लिए कुछ कहा था। तो जैसा उन्होंने कहा मैं करने लगी, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगने लगा। बट वो क्योंकि वो छूट गई, तो उसके बाद वो जैसे टाइम पीरियड कम था उनके साथ, तो वो मेरे अंदर धीरे धीरे फिर से वो नाराजगी, वो किसी के लिए मतलब फील होना, हर्ट होना, वो फिर से आने लगा। अब मेरे को ये था कि मैं किसी तरह से मेडिटेशन सीखूं। और 2021 में मैं मॉर्निंग वॉक में एक बार मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि यार मुझे ना मेडिटेशन सीखनी है, किसी से मुझे समझ नहीं आती। मुझे नहीं मालूम था कि यूट्यूब में भी ये सब अवेलेबल है। मुझे नहीं मालूम था बिल्कुल भी। तो उसने मुझे यूट्यूब का लिंक दिया, पीएसएसएम का। और मैंने हितेश वशिष्ठ और दीप्ति नादरेला को फॉलो किया। मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने उसको कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं तो बहुत पीसफुल होती जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें इतना अच्छा लगता है ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने रिसेंटली एक ग्रुप स्टार्ट किया है, ध्यान नेपाल, और डॉक्टर संतोष वैश के साथ। अगर तुम कहो तो तुम, मैं ज्वाइन करवा देती हूँ। मैंने कहा यस प्लीज मुझे तो ज्वाइन करवा दो। और वो मेरा फर्स्ट ग्रुप था, अभी भी है वो। और वहां से मेरी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये तो थी मेरी बाहर की यात्रा, जिसमें मैं काफी मतलब सेंसिटिव भी थी, और पिंच भी होता था मुझे किसी का कहा हुआ। और अगर मेरी मतलब जैसे मैं इतना कुछ करने के बाद अगर मुझे कोई भी ये नहीं रियलाइज करता था, तो मैं दुखी भी होती थी। बट अब जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई मेडिटेशन से, तो मेरे अंदर एक्सपीरियंसेस बहुत ग्रेट नहीं आए, आए बहुत अच्छे अच्छे भी आए, लेकिन जैसे फ्रीक्वेंटली होते हैं वो नहीं आए। आज आया तो कल फिर, परसों फिर, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस आए बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आए, और कभी कभी आए। अब मैंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी कि मुझे, मैं तो बहुत शांत होती जा रही हूँ। मेरे अंदर एक्सेप्टेंस मोड बढ़ता जा रहा है। मैं मतलब अब माइंड ही नहीं करती किसी भी चीज को। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो, कुछ तो वो आंटी ने सीड डाल दिया था मेरे अंदर। कुछ मेडिटेशन की वजह से मुझे लगा कि यस ये तो मेरी अपने सोलमेट्स हैं, और इन्होंने मुझे लेसन सिखाने हैं, तो ठीक है कोई बात। तो उसके बाद मुझे मौका मिला स्पिरिचुअल टैबलेट्स का, और मैंने वो ज्वाइन कर लिया विदाउट नोइंग कि उसमें है क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम था। बट आई ज्वाइंड इट, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही ये प्यास है कि मैं और सीखूं और सीखूं।
और वो मैंने जब ज्वाइन कर लिया, और उन टैबलेट्स का पढ़ने के टाइम तो, सच बोलूं तो पढ़ने के टाइम तो उतना समझ नहीं आता था। उस समय तो सिर्फ एग्जाम का वो था कि एग्जाम कैसे दे। एग्जाम होने के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट की, तब आई रियलाइज्ड कि ये तो पूरा लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है, ये तो रियलिटी से इतना ज्यादा वो है। तो ये मेरी असली स्पिरिचुअल जर्नी जो है, जो भीतर की यात्रा है, वो असली मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। अब मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे हम हर स्पिरिचुअल टैबलेट को अपनी लाइफ से को रिलेट कर सकते हैं। हर एक स्पिरिचुअल टैबलेट, पहली 12 टैबलेट्स तो हैं ही मजेदार, उसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ द सोल है, मुझे लगता है हर चीज उससे हम सीख सकते हैं। अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो अपॉर्चुनिटीज छोड़ी थी, वो कैसे मुझे ज्यादा बड़े चैलेंजेस के साथ बियर करनी पड़ी। और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ अपना पर्सनली। मेरे हस्बैंड शुरू से प्राइवेट जॉब में थे, तो उनके पास टाइम नहीं होता था घर के कोई अफेयर्स को अटेंड करने के लिए। सो मुझे काफी हद तक आदत पड़ चुकी थी। बट समहाउ आफ्टर हिज जॉब ऑल्सो ही वॉज लाइक दैट ओनली, और अभी तक ऐसे ही है, वो किसी चीज में कोई हेल्पफुल नहीं है। तो पहले मैं चिढ़ती थी कि आई एम नॉट द मशीन, कि मैं ही सब कुछ करूं। लेकिन अब जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स मैंने करी, तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे सबसे अच्छे सोलमेट, इनको तो मैं चूज करके लाई हूँ, इनसे तो मुझे पेशेंस सीखनी है, यही तो मेरा सबसे बड़ा टेस्ट है। एंड आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिम। फिर मेरे चाहे डॉटर इन लॉ कह दे कुछ या मेरा बेटा कुछ कह दे, मुझे अब कोई वो नहीं है। पहले मेरे दोनों बच्चे मैरिज के बाद मेरे साथ 8 इयर्स तक रहे। पहले बड़ा बेटा रहा, फिर छोटा बेटे की मैरिज हुई, वो भी 7.5 इयर्स तक मेरे साथ रहा। और ठीक था, अच्छी कंपैटिबिलिटी थी। लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है, डॉटर इन लॉ और डॉटर में थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। लेकिन मेरे में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से पूछ लूं, बेटा आप मेरे से नाराज हो क्या। मैं शांति से वेट करती थी कि क्या वजह है, मुझे नहीं पता। सो वो सब चलता रहा। बट एनीवेज हमारे कभी भी फ्रिक्शन नहीं आई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। और धीरे धीरे ये दोनों बच्चे अलग हो गए। अब जब छोटा बेटा चला गया तो मैं डिप्रेशन में आ गई कि ये क्या हो गया, मैं क्यों मुझे छोड़ के गए। सो ये पीरियड भी मेरा आया था। लेकिन आज मैं उसको रियलाइज करती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो मेरा गोल्डन पीरियड था, स्टार्ट होने का था। क्योंकि वो अलग हुए तो मेरा बच्चों से मोह कम हुआ, मैं अपने आप को पूरा टाइम दे पाई, मैं स्पिरिचुअलिटी को रियल वे में समझ पाई। तो वो कहते हैं ना, अकेलेपन से एकांत की यात्रा, वो मेरी वहां से स्टार्ट हुई। और बस ये यात्रा ऐसी बढ़ती गई कि अब पत्री जी की बातें भी मुझे अच्छी लगने लगी। नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म, ये सब चीजें मैं बहुत धीरे 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 लेकिन अच्छे से समझने लगी। ऐसा नहीं है कि मैं 100% ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ। अभी भी कभी कभी मन हो जाता है कि ऐसा क्यों किसी ने मुझे कहा। लेकिन बहुत जल्दी मैं अपने आप को वापस अपनी पोजीशन पे ले आती हूँ, ये सोचकर कि ये मुझे कुछ बताने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, मुझे वो लेसन ढूंढना है कि मुझे इनसे क्या समझना है। तो इस तरह से मास्टर्स मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अभी भी चल रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं टोटली हेल्दी हूँ, मेरे पास भी कुछ चैलेंजेस हैं। और उन चैलेंजेस को भी मैं बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि अगर वो इतनी मेडिटेशन के बाद भी मेरे साथ हैं, तो देयर इज सम कार्मिक अकाउंट ऑल्सो, एंड देयर इज ऑल्सो माई चॉइस कि मैं उनसे कुछ लेसन लेने के लिए उनको लेके आई। So I am accepting every situation, and I am very happy the way I am going on in spirituality. But अभी भी बहुत भूख है। मेरी हर रोज की यही प्रेयर होती है कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुझे और विकास करना है। एंड फॉर दैट आई नीड, मेरे को स्पिरिचुअल क्षमता बढ़ानी है, और वो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये मेरी जर्नी है।
मुझे याद है जब हम समग्रम से करके आए थे और हमारा इंटर्नशिप में रेणु सिरोही मैम ने मंडाला 12 बजे होती थी। नीतू जी, सुनीता जी और आप भी कभी-कभी उस मेडिटेशन में आते थे। आप लोग होते थे। वो दोपहर 12 बजे जो 221 में होती थी ना मंडाला मेडिटेशन। सो वही जब इन्होंने नाम लिया तो मैंने कहा यस, जो मास्टर्स के साथ जर्नी कभी ना कभी हम रूबरू होते रहते थे किसी ना किसी सेशन में। यस, तो मैंने आपको थैंक बहुत यू। बार देखा है, या बहुत बार सुना है, लेकिन पर्सनली कभी बात नहीं हुई हमारी। तो वही, तो बहुत अच्छा लगा मैम जैसे आपने अपनी जर्नी सिंपल बट बहुत कुछ सीखने को, जैसे आपने ही बोला कि अपॉर्चुनिटी अब पता लगता है ना ट्रैफिक सिग्नल के बाद कि नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी विदाउट एक्सप्लोरिंग। हम्म। तो वही बात आ जाती है कि यस, आपकी सुन के मेरी मम्मी की याद आ रही थी। उनको लुधियाना में डेंटल में एडमिशन मिल रही थी लेकिन फैमिली ने चूज नहीं किया वो उन्होंने भी कि मैं इतनी दूर पटियाला छोड़ के लुधियाना जाऊं। तो वही है ना, और बाद में उन्होंने भी एमए करी, इंग्लिश करी और डॉक्टर, और वो बच्चों को लास्ट उस तक वो इंग्लिश और मैथ उनका पैशन था पढ़ाना बच्चों को। तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, और सब हमारे गेस्ट आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। तो ओवर टू यू प्रवीण जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अब किसी की ऐसी जर्नी सुनते हैं ना तो ये लगता है 1 साल से हम इकट्ठे ध्यान नेपाल में जुड़े हुए हैं, पर वैसे नहीं जानते। आज मतलब पूरी लाइफ का सुन के लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और वही बात मेरे साथ भी, अब सोच के समझ आता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी छोड़ी जो नहीं छोड़नी चाहिए थी। और फिर लगता है ठीक है, हर चीज का टाइम होता है। अब आए हैं तो अभी सही। ये लगता है इतनी लाइफ निकाल के अब आए हैं इस लाइन में, तो पहले से आना चाहिए था, कई बार लगता है। पर फिर लगता है ठीक है, हर चीज का टाइम परवीन, होता है। परवीन मैम, अभी भी आपका टाइम ठीक है, मैं तो बहुत लेट आई हूँ, बहुत लेट आई हूँ, बट स्टिल अब मैं एक्सेप्टेंस मोड में हूँ कि ठीक है, मेरा टाइम यही था। हाँ मुझे बिल्कुल। जब ये चांस मिलना था तभी मिलना था। तो ठीक है, जितनी ग्रोथ हो सकेगी कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष मैम के साथ जुड़ के ही 1 महीने के अंदर ये लगने लगा था कि भाई इतने राइट। क्यों हम आए इस लाइन में। शुरू में होना चाहिए था, इतना टाइम ऐसे ही खराब कर दिया। फिर लगता है ठीक है भाई, जब टाइम आता है तो ऐसे संतोष दीदी को भी बोला था मैंने एक दिन, बोले बिल्कुल मत सोचो, जब टाइम आता है तभी आना होता है सबने। तब उसके बाद सोचना छोड़ा, ये भाई सही है बात। पर आता है मन में कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमने छोड़ी हैं, सिर्फ यही सोच के कि नहीं हो पाएगा हमारे से। थैंक यू सो मच, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप जैसे लोगों को सुन के। बहुत फिर बढ़िया। तो आप थोड़ा बहुत फेमिलियर पंजाबी से भी होंगे। श्योर, है पंजाबी बोलती हूँ मैं। ओके अभी भी मेरे ब्रदर्स के साथ तो पंजाबी में ही बात होती है। ओके। लेकिन पंजाबी लिखनी या पढ़नी नहीं आती, वो वाले कोई बात नहीं, नहीं वो आती। इसीलिए हमारा जो ये पंजाबी में, जैसे मैंने भी वही बोलते हैं ना कि सर 2 साल से 2021 से बोल रहे थे कि पंजाबी में करो, अभी मैंने जाके डिसीजन लिया, मुझे भी 2 साल लगे स्पिरिचुअलिटी में हम्म। आके कि सेपरेटली पंजाबी के लिए कैसे, और पंजाबी की बुक भी अगर कभी भी आप लोग उसमें, जैसे आपके आसपास पंजाबी के रीडर्स होते हैं तो विदुषी मैम को दिवाली टाइम भेज दी थी हमने पंजाबी की बुक जो 12 टैबलेट की पब्लिश करी थी, प्रिंट करी थी। तो हाँ, वो मैंने उनके, सुना था। यस, तो वो आप अगर जाओ तो याद करके ले सकते हो ताकि पंजाबी रीडर्स के, और जो हमने स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी का एक एफर्ट कर रहे हैं उस फील्ड में, तो उसमें सब मास्टर्स की सपोर्ट और प्यार रहे। तो थैंक यू वेरी मच उसमें ही मैम। काम आ सकूंगी तो जरूर। बहुत अच्छा लगेगा हमें खुद को, आप जैसे जिनका इतना एक्सपीरियंस है, और टीचिंग लाइन में हम कहते हैं ना कि ठीक है डॉक्टर्स, लेकिन टीचर क्रिएटर होते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर्स को बनाने वाले टीचर्स होते हैं। तो ये चीज, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम मास्टर्स ध्यान की तरफ चलेंगे, और किसी ने कोई बात शेयर करनी हो तो कर सकते हैं आप। या और अपना यस, किसी को कोई एक्सपीरियंस बताना हो
या हाँ, कुछ कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी वजह से ही हुआ रीता मैम, आपने ही बताया था ध्यान नेपाल ग्रुप में स्पिरिचुअल टेबलेट नाम से कोर्स है। कुछ हाँ जी। बोलो ना, कुछ नहीं पता था क्या होगा। 1 महीना हुआ था ग्रुप ज्वाइन करे, तो आपने बोला ऐसे ऐसे फॉर्म में फिल कर दो, उसमें था 40 दिन का मेडिटेशन जरूरी है, तो वही एलिजिबल है। मैंने आपको कहा, मैं कि नहीं मैंने तो नहीं भरा, कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। आपने बोला नहीं, जब तक कोर्स शुरू होगा, जब तक हो जाएंगे 40 दिन, आप फिल कर दो, देखा जाएगा। और देखो हाँ आज जी। मुझे लगता है, थैंक्स। और आप इतने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो उसमें। बिल्कुल वही लगता है कि आपको ही जाता है ये क्रेडिट सारा, आपने बोला था। आपने नहीं, सब एक दूसरे को ही बताते हैं, मेरे को भी किसी ने बताया होगा, है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही हम तो है ही, एनर्जी थ्रेड से जुड़े ही हुए हैं सब। तो बिल्कुल वननेस का भाव तो है ही है सब में, इस बिल्कुल। तरह से। तब कुछ भी नहीं पता था कि क्या चीज है, क्या है, कैसे है। और धीरे राइट। धीरे आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल। बस अभी फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे, क्योंकि आपने अपनी यात्रा का और सब वही है ना, जब हम वर्ल्डली लाइफ, क्योंकि मैंने ये सोचा ही इसीलिए था, क्योंकि हम लोग सब जगह स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, मोस्टली जो प्लेटफॉर्म होते हैं। हम भी जब आए थे अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर होता है तो फिर पूछते हैं कि मैम आपको ये डिफिकल्टी आई या ये डिफिकल्टी आई आपने अपनी वर्ल्डली लाइफ में। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तक तो मास्टर्स पहुंच चुके, दैट्स व्हाई दे आर हियर, तो वो किस जर्नी से निकल के आए, क्या उनकी लर्निंग थी, क्या टेक अवे था, तो वो ऑटोमेटिक ही फिर क्वेश्चंस सारे शार्ट हो जाते हैं कि यस, इनकी स्ट्रगल ये थी और यहाँ तक का है, कैसे कैसे पड़ाव पार करते हुए। तो थैंक यू। मैम, आपका टॉपिक बहुत अप्रोप्रिएट था, बाहर से भीतर की ओर, यस, है ना। दैट इज हाउ वी स्टार्ट। यस, पहले बाहर का ही तो शुरू होता है, यस, भीतर तो बाद में ही आते हैं। बाद में ही आते हैं। और अभी मैं एक एक्सपीरियंस और बताऊंगी। रिसेंटली यस, अभी मैं महाअवतार बाबा जी का वो करके आई हूँ यात्रा। तो मतलब वहां पे भी मैंने जो वननेस को फील किया, आई मीन ट्रू सेंस में। मैं जिस ग्रुप के साथ गई थी, मैं उनके साथ सज्जन सांगत्य में जुड़ी हुई हूँ मॉर्निंग में। तो मतलब मेरी जो थोड़ी सी चैलेंजेस हैं कि मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। बट आई नेवर न्यू, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से कहीं बाहर गई नहीं, और मुझे नहीं पता था कि मैं चढ़ पाऊंगी या नहीं चढ़ पाऊंगी। तो काफी हाइट पे है बाबा जी की केव। और मैं तो जैसे ही चढ़ने लगी तो मेरे तो सांस फूलने लग गए, और मुझे लगा मैं कैसे चढ़ पाऊंगी। बट मैं थोड़ी सी वो एडवेंचरस हूँ शुरू से ही, और मैं कभी डरती नहीं, घबराती नहीं हूँ किसी भी सिचुएशन में। तो मैंने सबको कहा, मैंने कहा आप लोग चलो, मैं धीरे धीरे आती हूँ। बट देन गुरपिंदर मैम, मैं क्या बताऊं कि उस ग्रुप में सब लोग इतने कोऑपरेटिव थे कि वो कहने लगे कि आप हमारे साथ आए हो, हम आपके साथ ही ऊपर पहुंचेंगे। तो मतलब बारी बारी कभी कोई मेरा हाथ पकड़ लेते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं चल नहीं सकती थी, बट हाँ, मैं थोड़ा सांस में प्रॉब्लम आती थी मुझे। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहते थे अब आप बैठ जाओ, और मेरे साथ रुक जाते थे। और फिर थोड़ी देर के बाद चलते थे, फिर थोड़ी देर। मतलब मैंने किसी के फेस पे ऐसी कोई कंप्लेंट या शिकन नहीं देखी कि किसी को लगे कि मेरी वजह से वो डिले हो रहे हैं। सो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा आप लोग इतने कोऑपरेटिव। वो कहते मैम हम आई वननेस के भाव से हैं, तो फिर कैसे हम अलग अलग हो सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमारे जो तेरा मेरा वाला भाव होता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो हम लोग मतलब बहुत आसानी से एक दूसरे की प्रॉब्लम को, कुछ भी हो, हम समझ सकते हैं। किसी के साथ हमारे को कंप्लेंट्स नहीं रहती। ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों में देखा है जो भी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। परहैप्स मुझे लगता है पीएसएसएम में शायद सबसे ज्यादा ये एग्जाम्पल हमें मिलेगा।
और ग्रुप्स को मैंने ट्राई नहीं किया, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है जो पत्री जी की प्रिंसिपल्स और पत्री जी ने जो शिक्षा दी है ना, वो इतनी डीप हमारे अंदर एम्बेडेड है कि हम उसको हर पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हैं, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। मैंने ज्वाइन किया है, आर्ट ऑफ लिविंग का काफी किया है, मतलब करते हैं हेल्प लोग, पर ऐसे जैसे यहाँ पे करते हैं ऐसा यस, नहीं कहीं पे। करते हैं एक। ऐसे नहीं nanti kata utkananiya में प्रोफेसर साविया। हाँ जी। अच्छा, वो वैसे हो गया उनका। हाँ। अनम्यूट थे वो। बहुत तभी सच में यहाँ वननेस की भावना ज्यादा देखी गई है। हाँ। कहीं और लोग किसी की प्रोग्रेस से किसी को कोई जेलसी नहीं है, ऐसे नहीं, यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये कि कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, सब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और जिससे जो विजडम मिलता है उसको ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुरपिंदर मैम बैठी है हमारे सामने, कि ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं सबको पुश कर करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी कहीं नहीं मिला मुझे आज तक जितना यहाँ से मोटिवेशन मिलता है। नई नई यस, शी इज अ ग्रेट लीडर। हाउ 5 मिनट कैन बोलना, आप करो, आप मेडिटेशन करवाओ। इतना पुश कर करके इन्होंने मुझे हिम्मत दी है, मैं कभी ना कर पाती, कोई और होता तो शायद। आई, सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो इट्स हर ग्रेटनेस। बिल्कुल। थैंक यू। ये क्वालिटी मैं यही बताऊं, ये क्वालिटी एक सौरभ रंजन सर में है और एक है निहाल जैन सर में। निहाल जैन सर ने मतलब अभी आज चंद्रा सर को देखती हूँ, एक चंद्रा सर में वो भी पकड़ते हैं। तो हमें भी अगर किसी ने दिया कि यस कम फॉरवर्ड स्पीक, कोई नहीं होता, जैसा बोला जाएगा देखी जाएगी, नो जजमेंट। क्योंकि वही जैसे लुइस बोलते हैं ना कि पेरेंट्स अगर कैसे वो देंगे लव अगर उनको नहीं मिला होगा। तो जो हमने देखा था कि डोमिनेंसी कुछ नहीं है, कि सौरभ रंजन सर भी बोलते थे कि पढ़ो बुक का एक एक पेज पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं समझ आता था। तो वो जो हमें एक ट्रेनिंग जैसे मिला हुआ था कि निहाल जैन सर ने फर्स्ट टाइम हुआ था समग्रम में कि जो स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंटली यूट्यूब पे ड्यूरिंग स्टूडेंट टाइम ही के यूट्यूब पे आओ रिवीजन करनी है तुम लोगों ने खुद। हाथ पांव फूलते थे लेकिन वहां से बोलना सीख गए हम। और तभी मैं प्राउडली हम सब बोलते हैं कि जब समग्रम आया था तो इंटर्नशिप में थे जब हम लोग, सबसे ज्यादा आनंद ब्रह्मो में और सब उसमें हम लोग लीड ले रहे थे। इंदिरा भाटिया हो और मंजुषा, मीनाक्षी, सत्यपाल सर जब आते हैं तो मुझे, मैं सबको बोलती हूँ कितनी खुशी होती है अपने बैचमेट्स को क्लासमेट्स को देख के। तो वही ट्रेनिंग हमें मिली थी कि यस जो आए एक बार, जैसे पत्री सर भी यही कहते थे ए सीखिए सिखाओ। तो यही मैं इन लोगों को, स्वाध्याय चल रहा है, मैंने एक बार लुई से पढ़ दी, 14 चैप्टर पूरे हो गए। वो अभी 2 मास्टर्स ने सुनाया, भाई अब जिन्होंने सुना है वापस एक एक चैप्टर लो और हमें सुनाओ। तो गिव एंड टेक तो हेल्दी करना ही करना है ना हमने। बिल्कुल। एस तो रंजन सर को तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। अभी पीछे ग्लोबल मीट हुई थी दिल्ली में, तो मतलब मुझे वहाँ के ही एक जो मतलब जो पार्टिसिपेंट थे उनमें से किसी ने मुझे कहा कि आप आ जाओ। मैंने कहा मेरे पास कोई टिकट नहीं है और इतनी महंगी टिकट लेके मैं नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा आपको कौन कह रहा है टिकट लेने के लिए, तो आप आओ, मैं मेरे पास इतनी पावर है, मैं यहाँ का वो सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं बुला सकता हूँ एक दो लोगों को। तो आई सेड ओके, अगर ऐसा है तो सेकेंड डे मैं चली गई। सेकेंड डे में जब गई तो मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे ऊपर वाले रूम में ले गए और वहां पे जहाँ पे वो जो ट्रांसलेटर बैठी होती हैं तो उनके उसमें वहां पे बिठाया। थोड़ी देर के बाद ही वहां पे एस रंजन सर आए और वो भी आके बैठ गए। मैंने उनको विश किया, मैं तो जानती थी उनको, तो इसलिए मैंने उनको विश किया। तो उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन ली, सब बात हुई। तो फिर उसके बाद टी टाइम आया, तो कहने लगे चलो मैम चलते हैं। मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊंगी, कोई मेरे से पूछेगा टिकट विकेट, मैं कुछ मेरे पास है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही अनऑफिशियल इनवाइटी हूँ।
तो कहने लगे आपको ऐसा क्यों लग रहा है आपसे कोई टिकट पूछेगा, आप चलो मेरे साथ, आपने अगर किसी को इनवाइट करना है तो अभी भी बुला लो। मतलब ही वाज सो, यू कैन से, मतलब ऐसे पुश करके आपने कॉन्फिडेंस डालते थे ना, तो आप चलो मेरे साथ, हम इकट्ठे चाय पियेंगे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके कि कैसे एनकरेज करते हैं सबको। तो वही है ना मैम, सीखा हमने सबसे। तो अभी तभी मैं सबको बोलती हूँ कि इनको हंस के बोलती हूँ कि भाई टीचर तो अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों के हाथ से निप्पल छुड़वाए कि सुनने वाला मजा बंद करो, सुनाना शुरू करो। राइट राइट। थैंक यू वेरी मच ऑल जो हमारे सब लोग ज्वाइन हुए। किसी ने कोई बात करनी हो, कोई क्वेश्चन आंसर अगेन, नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। रीटा मैम, हमारे मंडला चल रहा है यहाँ पे बहुत देर से। हम एक ग्रुप कॉन्शियस रेज करने के लिए, तो 3 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो 9:30 होता है हमारा मंडला ध्यान, और जिस दिन हमारे गेस्ट आते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं कि उस दिन मंडला ध्यान उनके द्वारा होता है। ठीक है। या मैं म्यूजिक ठीक है। शेयर करती हूँ, हाँ जी। आप हाँ तब जी। तक यस मेडिटेशन में सबको। फुल मून के डे, तो फुल मून की मेडिटेशन करवाएंगे आज। यस बहुत बढ़िया। और ये एक भास्कर जी को बताना, मैंने वो जुड़े हैं अभी, इनको आज दीप्ति मैम ने आचार्य संगत्य में आए थे ये, और स्वाध्याय के लिए बोल रहे थे। तो भास्कर जी, ये सेम लिंक है हमारा, 4 से 5 एक बुक का स्वाध्याय चल रहा है, आप उसमें भी आ सकते हो, लिंक सेम है। जो आपको मिला है ये रात वाला, सेम लिंक पे बुक चलती है हमारी, उस पे आप कल से आना। थैंक यू। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू जी। क्या बोले चलिए दीदी? मास्टर्स। हाँ जी, वो बुक का एक बुक पढ़ रहे हैं आजकल हम, 4 से 5 बजे तक शाम को, सोमवार से लेके वीरवार तक। तो दीप्ति मैम ने बोला आपको स्वाध्याय के लिए भी कोई भी अटेंड करो, तो अगर आप उस टाइम फ्री होते हो, कर पाओगे तो कंफर्टेबली, तो 4 से 5 बजे तक, मंडे टू थर्सडे, तो आप उसमें आ सकते हो। आप बुक इनको लिंक भेज देना, है ना, कैन लिंक हील, भेज देना। यस, लिंक बहुत भेज अच्छी बुक है, आपको अच्छा लगेगा। देना। सो मास्टर्स, हम सब अपने ग्रुप की तरफ से रीटा मैम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि फिर मेडिटेशन के बाद साइलेंस में जाते हैं हम सारे, क्योंकि ध्यान से हम योग निद्रा की तरफ जाते हैं फिर। तो इसीलिए सबसे पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन आंसर पहले। यस नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा मैडम नमस्कार। नमस्कार आत्मनंदन। आत्मनंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब ध्यान हाँ शुरू जी, करते हैं। ध्यान की तरफ। मास्टर सभी म्यूट करेंगे। यस, अभी ध्यान करो, मैं आप म्यूजिक शेयर करती हूँ। सब ध्यानी हैं और आपको पता है कि ध्यान में कैसे बैठना है, तो इसलिए हम बहुत शांत भाव से, समर्पण भाव से ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। अपने पैरों को क्रॉस करके, हाथों की उंगलियों को हाथों में आपस में फंसा के, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना से जुड़ने की कोशिश करेंगे। माँ अवतार बाबा जी का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव को इनवाइट करेंगे। सभी गुरुओं को, फिजिकल, नॉन फिजिकल, सभी मास्टर्स को जो एस्ट्रल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो ध्यानियों की उन्नति में हमेशा मददगार है, उन सभी गुरुओं का आवाहन करेंगे और पूरे ग्रुप के साथ मिलकर हम ग्रुप एनर्जी को जुड़ते हुए
एस्ट्रल वर्ल्ड से एक विशाल पिरामिड का आवाहन करेंगे। अनुभव करिए मास्टर्स, हम सब एक विशाल पिरामिड के नीचे एक ग्रुप में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जितने भी मास्टर्स का हमने आवाहन किया वो सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा की ऊर्जा को अनुभव करिए मास्टर्स। बहुत अधिक ऊर्जा है ब्रह्मांड में। पूरी तरह से अपने मन को शांत करके शरीर को ढीला छोड़कर अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए पूरे समर्पण भाव से अपनी सांसों को आते और जाते देखें। मास्टर्स, पत्री जी कहते हैं ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान लग जाता है। सिर्फ आपको अपने आप को सरेंडरेंस के भाव में लाना है। बाहर की दुनिया को छोड़कर भीतर की ओर यात्रा करनी है। ये यात्रा जिसमें कोई वीजा नहीं लगता, कोई टिकट नहीं लगती, सिर्फ अपने शरीर को माध्यम बनाकर 3 दरवाजे बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। अपनी सांसों के साक्षी बनना है। अनुभव करिए इस समय हम सब एक ओपन स्पेस में एक गोलाकार में विशाल पिरामिड के नीचे सुंदर चांद की प्रकाशमयी रोशनी में बैठे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाए हुए
अपनी नॉस्ट्रिल से हर आने वाली और जाने वाली श्वास को एक पहरेदार की भांति नजर में रखना है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, शीतल चांदनी हल्की हल्की पत्तों की सरसराहट, सांसों की माला, अपने ही स्वरूप की खोज, आज के दिन अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाए रखिए मास्टर्स। पूर्णिमा के दिन ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि आपके अंदर जो भाव हैं वही भावों की उन्नति होती। पॉजिटिव सोच है तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, आपके विचार मिरेकुलस हो जाएंगे। नेगेटिव सोच है तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए पूर्णिमा से कुछ दिन पहले ही पूरे जागरूक होकर अपने विचारों को सकारात्मक रखने की कोशिश करिए।
अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से मिलने का सबसे सुगम रास्ता सांसों के साथ जुड़ना। विचारों को नियंत्रण करना, धीरे धीरे विचार शून्य बनना। सांस को गुरु बना ले मास्टर्स। हर अंदर आती हुई सांस आपके अंदर एक नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा भर रही। हर बाहर जाती हुई सांस दिन भर की थकान, आपकी नेगेटिविटी को बाहर लेके जा रही है। आपका मन शांत होता जा रहा है। विचारों के बादल छटते जा रहे हैं। आप अनुभव कर रहे होंगे मास्टर्स, ब्रह्मांड की ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी के रूप में एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में आपके ब्रह्मरंध्र से कितनी तेजी से फ्लो कर रही। ये ऊर्जा प्रकाश से भरी हुई आपके भीतर 72,000
एनर्जी ट्यूब्स में भर चुकी है। एक एक अंग में ये एनर्जी ट्यूब्स हर सेल में इस आकाश गंगा को, इस कॉस्मिक एनर्जी को भर रहे। इस अंदर आती हुई ऊर्जा को अनुभव करिए मास्टर्स। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। आप अपने प्रश्न के उत्तर पा सकते हैं। आपके शरीर में यदि कहीं कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, तो उस अंग पे अपना ध्यान लगाइए। ऊर्जा का फ्लो उसी पार्ट में ज्यादा होगा। अनुभव करिए उस अंग में वो जो काला गाढ़ा पदार्थ ब्लॉकेज के रूप में था, वो रिलीज होकर इस प्रकाश में घुलकर आपके शरीर से पैरों के द्वारा पृथ्वी में जा रहा है। पृथ्वी में उसके कोर तक उसको जाता हुआ देखें मास्टर्स, और कोर में पहुंचकर वो पूरी तरह से भस्मीकृत होकर प्रकाश के कणों में बदल गया है। यद भावम तद भवति, जैसा आपका भाव होगा वैसा ही हो रहा है। इस ब्लॉकेज की जगह आपके अंग में जो वैक्यूम बन गया है, जो शून्य क्रिएट हुआ है, उसमें ये प्रकाशीय ऊर्जा भरती जा रही है।
आपके शरीर का एक एक सेल दिए की तरह चमक रहा है। और गहराई में और ज्यादा गहराई में जा रहे। अपना ध्यान हृदय में ले आइए मास्टर्स। अपने हृदय में बढ़ते हुए प्रेम को अनुभव करिए। ब्रह्मांडीय शक्तियों को अनुभव करिए। अपने अंदर होने वाले भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास को अनुभव करिए।
अपने अंदर होने वाले उन सभी परिवर्तनों को महसूस करिए। जो आपको इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिकता से दूर कर रहे हैं। अकेलेपन से एकांत की ये यात्रा विचार शून्य, भाव शून्य की स्थिति तक पहुंचने की यात्रा। जिस तरह से मास्टर्स हम आती हुई सांस को बदलते नहीं हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से हमें इन सांसों से सीखना है। हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है, उससे नए लेसन लेने हैं और हर जाती सांस को हम रोक नहीं सकते, तो हमें सीखना है त्याग, किसी से भी चिपकना नहीं, किसी से भी मोह नहीं रखना। अपने हृदय में बढ़ते हुए प्रेम को बाहर फैलने दीजिए। अपने आसपास, अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने पूरे वातावरण में जितना दूर तक भेज सकते हैं, इस प्रेम को भेजिए। जितना प्रेम की वाइब्रेशंस को फैलाते जाएंगे, प्रेम बढ़ता जाएगा। हर देन के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए। अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के हर अंग, हर सेल के प्रति जो बिना किसी हुक्म के 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर है। आप पूरी तरह से
शून्य की स्थिति में आ चुके। ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में आपके अंदर भर चुकी है। मास्टर्स, यदि आपको भारीपन लग रहा है तो अपने पांव को जमीन के साथ टिकाएं और प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मेरी अतिरिक्त ऊर्जा आप अपने कोर में ले लीजिए और पूरे विश्व में जहां भी इसकी जरूरत है वहां इसको पहुंचाइए। सबके प्रति धन्यवाद का भाव अपने इस शरीर के प्रति, जिसके द्वारा आप ध्यान कर पा रहे, जिसके द्वारा आप नए लेसन सीख पा रहे, जिसके द्वारा आप अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं। शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकृति माँ का धन्यवाद, धरती माँ का धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरु मिले, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उन सब का धन्यवाद। हर परिस्थिति जो भी आपके जीवन में कुछ लेसन सिखाने आई, हर उस परिस्थिति का धन्यवाद। आपके साथ जुड़ने वाले सभी संगी साथी, जिन्होंने आपको खुशी दी और जिन्होंने आपको परेशानी दी, चैलेंजेस दिए, कुछ सीखने की क्षमता क्रिएट की, उन सब का धन्यवाद। उन सभी एस्ट्रल मास्टर्स, फिजिकल मास्टर्स, नॉन फिजिकल मास्टर्स, हमारे इष्ट देव, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, उन सब को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ाया। पूर्णिमा की इस ऊर्जा का धन्यवाद, जिसे हम प्रचुर मात्रा में ग्रहण कर पा रहे हैं। मास्टर्स, आप सबका धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे साथ बिताया, अपनी ऊर्जा मेरे साथ शेयर की। धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मुझे ध्यान करवाने की और अपनी यात्रा को शेयर करने का अपॉर्चुनिटी दी। धन्यवाद गुरपिंदर मैम, धन्यवाद प्रवीण मैम,
मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का मौका दिया। मास्टर्स, लास्ट 5 मिनट्स हमारी भीतर की यात्रा से बाहर आने का समय हो रहा है। पूरी तरह से सांसों को अनुभव करें। हर आती और जाती सांस को धन्यवाद दें। अपने अंदर आई आज की पूर्णिमा की ऊर्जा को पूरी तरह से समेटते हुए, अपने वातावरण को पहचानते हुए, अपने आसन को, अपने शरीर को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रख लें। मास्टर्स, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर अपनी पलकों को धीरे धीरे झपकते हुए अपनी आंखें खोलें। आंखों से निकलने वाली ऊर्जा को अपने हाथों में समेट लें और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर पर रब कर लें और इस ऊर्जा को वापस अपने अंदर समेट लें। मास्टर्स, आज के ध्यान के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच। सिस्टर्स, जिन्होंने ध्यान से बाहर आना है वो ध्यान से बाहर आ थैंक सकते यू हैं, दीदी, थैंक यू। और जिन्होंने ध्यान को योग निद्रा में लेके जाना है वो इसी तरह से ध्यान में बने रहें। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। डिवाइन नाइट।